फ्रेंड्स, मैं आपकी एडवाइज़र दीदी। आज मैं आप लोगों को लाइफ इंश्योरेंस में एजेंट से कैसे आप सावधान रह सकते हैं उसके बारे में बताऊंगी और कैसे आप अपना पैसा सेव कर सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी दूंगी। होता क्या है कि जब हम किसी से पॉलिसी लेते हैं, कोई भी पॉलिसी या किसी भी एजेंट से हम जब अपनी पॉलिसी लेते हैं तो हम पूरा उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, एजेंट के ऊपर ही हम पूरा डिपेंड हो जाते हैं। वही जो पेपर ला के मुझे देता है उसी हमें लगता है कि हाँ उसने मुझे सही पेपर दिया, या आपको ये लगता है कि हाँ मैंने उसको पैसा दे दिया एजेंट को तो एजेंट मेरा पैसा जमा कर रहा होगा। मतलब कि आप ले दे के, अगर आपने पॉलिसी ली है तो आप ले दे के अपने एजेंट पे ही डिपेंड रहते हैं। लेकिन आप इस मामले में एकदम अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए। मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाली हूँ, शायद हो सके मेरी इस जानकारी के थ्रू बहुत से लोगों की आंखें खुल जाएं, या बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका पैसा बच जाए। अभी भी अगर जिनके साथ धोखा हो रहा होगा तो वो बच सकता है। तो इस जानकारी को सुनने के लिए आप मेरी पूरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर आपको लगे कि हाँ मेरी जानकारी सही है या जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है वो आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी वीडियो को शेयर करें, या फिर शेयर नहीं करते हैं तो इन जो जानकारी मैं आपको दूंगी इस जानकारी को अपने आसपास के लोगों को ज़रूर बताएं ताकि वो भी लाइफ इंश्योरेंस के जो एजेंट हैं उनसे सावधान हो जाएं। होता क्या है मैं अब आपको ये बताती हूँ। इसमें ये होता है कि आपने किसी से पॉलिसी ली तो आप पूरा डिपेंड उस पॉलिसी होल्डर के ऊपर या एजेंट के ऊपर पूरा डिपेंड हो जाते हैं, और आप उसको क्या करते हैं, चेक काट के दे देते हैं या कैश दे देते हैं कि आप मेरा पैसा जमा कर दीजिए। एजेंट उसमें क्या करता है, आपको तो ये मालूम ही है कि अगर आप मंथली पॉलिसी कराते हैं तो उसमें 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, क्वार्टरली में भी 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, छमाही और ईयरली में आपको एक महीने का ग्रेस पीरियड मिलता है। लेकिन एजेंट वहाँ पे क्या करता है, एजेंट ने अगर आपसे पैसा उठाया और आपका तो 15 दिन का ग्रेस पीरियड है, पर एजेंट जब भी किसी से पैसा लेता है तो बहुत कम ही एजेंट ऐसे होते हैं कि तुरंत पैसा जमा कर देते हैं। ज़्यादातर एजेंट क्या होते हैं कि वो सारा पैसा कभी कभी सोचते हैं हम इकट्ठा पैसा कर लें फिर ले जाके जमा करें। उस बीच कभी कभी कितने लोगों का ग्रेस पीरियड खत्म हो जाता है। ग्रेस पीरियड खत्म हो जाने का मतलब कि आपका जो भी रिस्क कवर चल रहा है वो समाप्त हो चुका। अगर उस बीच आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो आपको LIC की तरफ या किसी भी कंपनी के थ्रू आपको कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। तो इस बात के लिए तो आप सबसे पहले सावधान रहें कि अगर आप किसी एजेंट को पैसा दे रहे हैं अपनी पॉलिसी जमा करने के लिए तो आप उनसे 1 या 2 दिन के अंदर अपना रसीद ज़रूर मांग लें। अगर आप उनसे मिल के नहीं ले सकते हैं तो आप उनसे ये बोलिए कि वो आपको आपका रसीद व्हाट्सएप कर दें। वैसे तो आजकल सबका मैसेज आ जाता है और आपको तुरंत पता चल जाता है कि हाँ मेरी पॉलिसी जमा हो गई है। लेकिन कभी कभी कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है या कुछ दिक्कतें आ जाती हैं कि आपके मोबाइल पे मैसेज नहीं आता है, तो उस कंडीशन में आप इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि आपके पैसे जमा हुए हैं या नहीं जमा हुए हैं। बहुत से लोग पैसा दे के भूल जाते हैं, या बहुत से लोग क्या करते हैं चेक काट के दे देते हैं और ये सोचते हैं कि मैंने तो एजेंट को दे दिया अब मेरा पैसा जमा हो गया होगा। बट नहीं, आप अपना रसीद उनसे ज़रूर लीजिए, याद से उनसे रसीद लीजिए। इसके अलावा मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी। होता क्या है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं जिनमें से कुछ मामलों के बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगी कि बहुत सारे एजेंट ऐसे होते हैं कि लोगों का पैसा जमा करके उनको नकली रसीद देते हैं। अब आप ये सोचते होंगे कि नकली रसीद कैसे बन सकती है, तो जो लोग मेन ब्रांच से, आपने देखा हो ज़्यादातर कभी कभी एजेंट आपको 2 तरह की रसीद देते हैं। एक तो आपका जो LIC ऑफिस में जमा किया जाता है वो रसीद दूसरी होती है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और एक रसीद होती है जो उनकी अलग अलग ब्रांच, जैसे लोग इसमें क्लब मेंबर बन जाते हैं तो वो खुद का भी अपना प्रीमियम पॉइंट खोल सकते हैं पैसा जमा करने के लिए। उसका रसीद अलग होता है, वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये इस टाइप की रसीद होती है। तो दोनों रसीद में आप फ़र्क देख सकते हैं कि ये फ़र्क होता है, ठीक। लेकिन जो मैंने आपको पहले रसीद दिखाया था उस रसीद में कोई धोखाधड़ी नहीं कर सकता है। लेकिन जो ब्रांच लोग अपना अलग से खोलते हैं, प्रीमियम पॉइंट अलग से खोलते हैं पैसा जमा करने के लिए, उसमें
लोग धोखाधड़ी कर सकते हैं। और ये कैसे करते हैं इसकी तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट इतना मैं जानती हूँ वो उसमें भी लोग धोखाधड़ी करते हैं। ऐसे मेरे पास मामले आ चुके हैं। तो होता क्या है कि वो आपको डुप्लीकेट रसीद देते रहते हैं। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, रसीद एजेंट ने दे दिया, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया कौन सा उस पर डेट पड़ा हुआ है, कौन सा डेट नहीं पड़ा है, किस मंथ में आपका जमा है। रसीद एजेंट ने दिया, आपने उस रसीद को रख लिया। बहुत से तो लोग ये भी नहीं जानते हैं कि उस पर कहाँ प्रीमियम लिखा रहता है, कहाँ पे डेट लिखी रहती है, या मेरा पैसा कितना जमा हुआ। एजेंट ने जितना कहा उतना आपने उन्हें दे दिया। तो इन सब चीज़ों का ये सब काम मुश्किल से 1 या 2 मिनट का होता है। आप उसको देख सकते हैं, बहुत कठिन काम नहीं है। उसमें ऊपर ही सब कुछ लिखा रहता है। आप उसको देखिए, डेट देखिए, किस डेट में आपका जमा है, कितना अमाउंट आपका जमा है, किस मंथ में जमा है। इन सब चीज़ों का आप ध्यान दीजिए, वरना आप वहाँ पे धोखा खा सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे एजेंट ऐसे होते हैं, सारे एजेंट नहीं होते हैं ऐसे। बहुत सारे एजेंट ईमानदार होते हैं जो अपना काम ईमानदारी से करते हैं, लेकिन उसी में बहुत सारे एजेंट ऐसे भी होते हैं जो लोगों का पैसा सिर्फ कोई भी इंश्योरेंस हुआ, सेक्टर हुआ, LIC का हुआ, चाहे कोई भी सेक्टर हुआ, इसलिए ज्वाइन करते हैं कि लोगों का पैसा खाने के लिए, कि हम उनसे पैसा लेंगे उसके बाद लेके गायब हो जाते हैं। या फिर आप उनके घर पे 10 बार दौड़िए, कहते हैं आज रसीद देंगे, कल रसीद देंगे, वो पैसा जमा ही नहीं करते हैं। ये कंडीशन रहती है। तो होता क्या है कि कहावत है ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो वही चीज़ रहता है कि एक एजेंट अगर, या 100 में मान लीजिए 10 एजेंट अगर खराब हैं और 90 एजेंट सही हैं, तो उन 10 एजेंटों की वजह से उन 90 एजेंटों को भी झेलना पड़ता है इन परेशानियों को। मैंने खुद फेस किया है, मैंने देखा है बहुत सारे एजेंट ऐसे हैं जो आते हैं, मुझसे मिलते हैं और इस बारे में कहते हैं कि उन्हें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं मार्केट में। अगर वो पॉलिसी सेल करने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहला उनके ऊपर यही पॉइंट आता है कि आपके ऊपर हम कैसे विश्वास कर लें, उस एजेंट ने तो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, मेरा पैसा खा गए, या फिर मैंने उनको इतना पैसा दिया, उन्होंने तो मेरा पैसा ही नहीं जमा किया। तो अब देखिए क्या है, आजकल तो मोबाइल के थ्रू सब कुछ LIC ने कर दिया है। गूगल पे के थ्रू भी आप पैसा अपना जमा कर सकते हैं। LIC के पास LIC की खुद की साइट है, आप वहाँ से भी पैसा ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। या फिर जो LIC की साइट होती है वहाँ पे भी आप अपना चेक कर सकते हैं कि मेरी पॉलिसी पैसा जमा है या नहीं जमा है। तो भाई पैसा आपका है, मैच्योरिटी आपको मिलेगी, क्लेम आपको मिलेगा, ये सारे फायदे तो आप लेंगे। एजेंट को तो सिर्फ उसका कमीशन ही मिलेगा। मिल गया तो ठीक है, आपने जमा किया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, क्योंकि उनके पास तो बहुत सारे ग्राहक हैं। इस चीज को आप पॉइंट नोट करिए कि सारा कुछ तो आपको उसका बेनिफिट लेना है, तो उसके बारे में भी आप ही को सोचना है। एजेंट उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेगा कि भाई आपका क्या होगा। वो तो सारा पैसा आपका खा के और पी के हड़प करके चला जाएगा, आप बस हाथ धरे रह जाएंगे। तो इसलिए इस मामले में आप बिल्कुल अलर्ट हो जाइए कि अपना पैसा जो भी आप एजेंट को दे रहे हैं वो आपका जमा हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस मामले में आप बिल्कुल अलर्ट रहिए और अपना रसीद उनसे ज़रूर लीजिए। और अगर आपके पास ज़्यादा दिक्कतें हैं तो आप जो भी पॉलिसी कराइए उसको अपने खाते से अटैच करा लीजिए और खाते से कटता रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। महीने का या क्वार्टरली, छमाही, ईयरली, हर मोड में आपका खाते से अटैच हो जाता है। आप खाते से अटैच करा लीजिए और अपना पैसा कटवाते रहिए, तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा। कैश देना या चेक काट के देना, अगर आप दे रहे हैं कैश और चेक, तो उस मामले में ज़रूर आप सावधान रहें, वरना आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी पॉलिसी लैप्स हो सकती है, आपका पैसा खतरे में जा सकता है, और वहाँ पे आपका कोई भी जो भी कंपनी रहेगी इंश्योरेंस की, वहाँ पे उनका वो आपके साथ कुछ भी नहीं कर सकती है कि भाई आप ये सोचे कि नहीं मैंने अपना पैसा तो भाई दे दिया इंश्योरेंस में जमा होने के लिए, अब आप जाइए कि उस कंपनी के पास जाइए कि मेरा पैसा नहीं जमा है, तो वो लोग आपका कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास कोई प्रूफ रहे तब तो आपका कुछ काम हो सकता है। अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा, आपको ये लगे मैंने कैश दिया एजेंट को, तो वहाँ पे आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहता है। और यदि आप किसी को चेक काट के दे रहे हैं तो चेक में पूरी इंफॉर्मेशन खुद भरें। आप एजेंट के ऊपर डिपेंड ना रहें कि एजेंट उसमें इंफॉर्मेशन भर लेगा, वरना वहाँ भी आपके साथ धोखा हो सकता है। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए। तो अगर आप पैसा दे रहे हैं तो या तो आप उनको ट्रांजैक्शन करिए, तो उस चीज़ का वहाँ पे आपके पास प्रूफ रहेगा मैंने एजेंट को ट्रांजैक्शन किया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। मेरा काम था आपको बताना और सावधान करना कि इस मामले में आप
सावधान रहिए। तो मैं ये कहूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोग इस मामले में सावधान हो जाए, और जिसके भी पैसे अगर फंस रहे हैं या फंसने वाले हैं एजेंट के थ्रू, तो वो लोग भी सावधान हो जाएं और ऐसे एजेंट से लोग सावधान ही रहें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। LIC से संबंधित किसी अन्य जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।